नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विश्व के ज्यादातर देशों ने भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकारा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब 7 समंदर पार भारत के सबसे करीबी देश में ही भगवत गीता के ज्ञान पर सवाल उठाए। हिंदू सनातनी धर्म से जुड़ने वाले लोगों पर हमले हुए, लेकिन तमाम साजिशों और झूठे दावों के बाद अंततः जीत सत्य की हुई और वो देश देखे कोई और नहीं बल्कि रूस ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में भी लगभग 14 करोड़ की आबादी वाले रूस में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा हिंदू मिलते हैं, जबकि यहाँ भारतीयों की संख्या 10,000 के आसपास है। आज रूस में भगवत गीता को मानने वालों की एक बड़ी संख्या बसती और इसी तरह एक दिन ऐसा भी आएगा जब रूस को जगन्नाथपुरी आना पड़ेगा और प्रभु कृष्ण के अधूरे कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा। चौंक गए ना आप? दरअसल हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से आने वाले संत अच्युतानंद स्वामी द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास की बात कर रहे हैं जो 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास की बात कर रहे हैं जिन्होंने उड़िया भाषा में आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया, और हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कल्कि अवतार से लेकर इस धरती के विनाश से जुड़ी अनेकों भविष्यवाणियां की हैं। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति की मंदाकिनी प्रवहित कर रहे थे, तब पंचसखा के नाम से बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंदता दास तथा अनंत दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर लोगों को आध्यात्म की दुनिया से जोड़ा। और इन्हीं में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की एक अद्भुत शक्ति थी, और जिसके बल पर इन्होंने देखिए अनेकों भविष्यवाणी की और इसे नाम दिया गया भविष्य मालिका। इन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व इस सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। कहते हैं श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने सखाओं के साथ मिलकर कुल 1,85,000 ग्रंथ लिखे, जिसमें भविष्य मालिका उनकी प्रमुख ग्रंथ रही और जो चमत्कारों से भरा एक दिव्य ग्रंथ है। इसमें देखिए भगवान कल्कि देव कब धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कैसे होगा, महाभारत के शेष बचे आधा युद्ध कब और कैसे होगा, कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा, वे कैसे धर्म स्थापना की कोशिश करेंगे, कैसे सतयुग की शुरुआत होगी, ये तमाम घटनाओं का इसमें वर्णन है। ठीक इसी तरह रूस को लेकर भी भविष्य मालिका में कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां मिलती हैं और जिन पर आज के दौर में विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। भविष्य मालिका में देखिए रूस के संदर्भ में यह कहा गया है, कल्कि अवतार में भगवान जगन्नाथ अपने खड्ग से इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे और इसी समय में वो समस्त मलेच्छ लोगों का, जिन्होंने अपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया हो, जो निघृण है, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, नित्य हिंसा करते हैं, अविवेकी हैं, इनका संहार करेंगे। और जब इसी तरह से समस्त इन मलेच्छ लोगों का नाश हो जाएगा, तभी कलयुग का अंत होगा और फिर उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। देखा जाए तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कोणार्क मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। यह पत्थर समुद्र की कठिनाइयों को कम करता था और जिसकी बदौलत समुद्र के किनारे एक मंदिर सैकड़ों दशकों से खड़ा हुआ। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार इसी तरह का एक चुंबक रूस अपने देश ले जाएगा। छाटीबाटा में एक अधूरा मंदिर है जिसे कोई और नहीं बल्कि रूस ही पूरा करेगा, और जिस चुंबक को रूस भारत से ले जाएगा उसी चुंबक को इस मंदिर के शिखर पर लगाकर मंदिर की संरचना को पूरा करेगा, और इसी तरह एक चुंबक वो जगन्नाथ धाम के शिखर पर लगाएगा। इसी तरह एक और भविष्यवाणी कहती है, द्वापर युग में जब रूस का राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उसने प्रभु से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तभी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कलयुग में मेरा एक बहुत बड़ा कार्य करोगे। जब कलयुग चल रहा होगा तभी मैं नीलगिरी के ऊपर विद्यमान होऊंगा और तुम मेरा बौद्ध रूप देखोगे। तुम मुझे छठियाबाटा धाम तक लेकर जाओगे और वहां मेरी 7 दिनों तक पूजा करोगे। तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो देखिए हमारी कोशिश रहती है कि देश के संतों द्वारा की गई भविष्यवाणी हम आप लोगों के सामने लाए। हालांकि देखिए इन भविष्यवाणियों को समझना इतना आसान नहीं है। आज भी देखिए हजारों की संख्या में लोग इन श्लोकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर देखिए अपने अपने अनुसार इनका अनुवाद करते हैं। इन भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता का प्रमाण देखिए हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि भविष्यवाणियां संभावनाओं पर निर्भर करती हैं। और इसलिए रूस को लेकर संत अच्युतानंद दास की जो ये भविष्यवाणी लोगों द्वारा बताई जा रही है, इसमें आप लोगों को कितनी सच्चाई दिखती है, नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए।